यहूदा उस कुर्ते को लेकर नंगे सर दौड़ता हुआ चला गया। जल्द से जल्द सफर तय कर वालिद मोहतरम के पास जा पहुंचा। यहूदा जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुआ, उधर किनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई। आपने अपने पोतों से फरमाया कि अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आपके पोतों ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, आप अब भी इस पुरानी बात में पड़े हुए हैं। भला कहाँ यूसुफ हैं और कहाँ है उनकी खुशबू। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर किनान पहुंचा और जैसे ही कुर्ते को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो फौरन ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि फिर जब खुशखबरी देने वाला पहुंच गया तो उसने यूसुफ की कमीज उसके मुंह पर डाल दी और फौरन ही उनकी बीनाई वापस आ गई। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अल्लाह के बारे में मैं जितना जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के वक्त अपने सब बेटों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई और ये दुआ कबूल हो गई। चुनांचे आप पर वही उतरी कि आपके साहिबजादों की खताएं बख्श दी गई हैं। फिर मिस्र को रवानगी का सामान सफर हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और सब घर के अहलो अयाल लाने के लिए भाइयों के साथ 2-2 सवारियां भेज दी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सब घर वालों को जमा किया तो कुल 72 या 73 आदमी थे जिनको साथ लेकर मिस्र रवाना हो गए। मगर अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज्यादा थे। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने के सिर्फ 400 साल बाद का जमाना है। मगर जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल के साथ मिस्र के करीब पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 4000 लश्कर और बहुत से मिस्री सवारों को साथ लेकर आपका इस्तकबाल किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद यहूदा को कहा, यह फिरौन मिस्र का लश्कर है। तो यहूदा ने अर्ज किया कि जी नहीं, ये आपके फर्जंद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है जो अपने लश्करों और सवारों के साथ आपके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। मलाइकों की तस्बीह और घोड़ों की हनहनाहट की आवाजों ने अजीब सा समा पैदा कर दिया था। जब बाप बेटे दोनों करीब हो गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का इरादा किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप जरा इंतजार कीजिए। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन लफ्जों में उनको सलाम कहा कि अस्सलाम अलैकुम या मसबल अहजान, ए तमाम गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। फिर बाप बेटे बड़ी गर्मजोशी से मिले और मुसर्रत में दोनों खूब रोए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर अपने वालिद मोहतरम को तख्त शाही पे बिठा दिया और आपके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी वालिदा बैठ गईं और सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। उसके बाद शैतान ने मुझे और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहता है आसान कर दे और बेशक वही इल्म और हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरा बाप सूरज और मेरी वालिदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। ये तारीखी वाकया मुहर्रम की 10 तारीख आशूरे के दिन वकूअ पजीर हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त आपकी उम्र 100 बरस थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में है।